टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया अलायंस कांग्रेस ने जब से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तब से रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी के होश उड़ गए हैं। मनोज तिवारी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और चिंतित हो गए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं उनको हार का सामना करना ना पड़े। और उनकी चिंता को तब और बढ़ा दिया गया जब न्यूज़ 24 पर एक सर्वे हुआ सोशल मीडिया पर, जहां पर बहुत बड़ी मार्जिन के साथ कन्हैया कुमार कई गुना आगे हैं रिंकिया के पापा मनोज तिवारी से, और मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। न्यूज़ 24 के सर्वे में क्या आया है वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाकर के सर्वे किया गया, जमीन पर रिपोर्टर्स गए, मुखर्जी नगर गए, तो वहां पर जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो अलग अलग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन छात्रों के बीच में छात्रों की पहली पसंद कोई बने हैं तो वो कन्हैया कुमार बन गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी हम अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे कन्हैया कुमार का जैसे ही ऐलान हुआ कि दिल्ली के उत्तर पूर्व से उनको टिकट मिला है और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है, तो मनोज तिवारी से पूछा है कि आपको जवाब देना होगा कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी वही पुराना राग अलापने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कई सालों से ये झूठा आरोप लगाते आई है कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए थे, जिसका सबूत आज तक सामने नहीं आया है और अभी तक कन्हैया कुमार के ऊपर कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए हैं, बस वही राग अलापना शुरू कर दिए। इन तमाम मुद्दों पर हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि मनोज तिवारी के सामने जैसे ही कैंडिडेट के रूप में कन्हैया कुमार का ऐलान हुआ कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने लड़ेंगे चुनाव, उसके बाद से मनोज तिवारी काफी ज्यादा परेशान हो गए और एक टीवी इंटरव्यू में मनोज तिवारी अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई और उम्मीदवार नहीं मिला था, कन्हैया कुमार ही क्यों मिले थे। आप सब जानते हैं कि कन्हैया कुमार की बातें लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, खास करके युवा वर्ग उनकी बातों को बहुत ज्यादा पसंद करता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, भीड़ इकट्ठा करने में कन्हैया कुमार कई गुना आगे हैं रिंकिया के पापा से। हालांकि रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी जो है वो काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी पहचान जो है वो एक सिंगर के रूप में है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होना चाहिए, लेकिन वो मनोज तिवारी के इतिहास को भूल जाते हैं। किस तरीके से मनोज तिवारी भी एक समय में अश्लील गाना गाया करते थे, चाहे वो फटाफट खोल के दिखा जैसे अश्लील गाना थे, पता नहीं मनोज तिवारी क्या फटाफट खोल के अपने उस गाना के जरिए दिखाना चाह रहे थे। ये सवाल तो जनता को पूछना चाहिए कि मनोज तिवारी जी, आपने जब गाना गाया था कि फटाफट खोल के दिखा, तो आप क्या खोल के दिखाना चाह रहे थे। आप जो है एक माननीय सांसद है और आप इस तरह के अश्लील गाना गाया करते थे। खैर वो तो उनके इतिहास की बात है। आज मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो कन्हैया कुमार जो है कई गुना भारी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मनोज तिवारी के ऊपर। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जब ऐलान हुआ कन्हैया कुमार के नाम का मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ने का, तो मनोज तिवारी फ्रस्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। तो आपने देखा कि मनोज तिवारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि उनके सामने कन्हैया कुमार को क्यों कैंडिडेट बना दिया गया है। वही कन्हैया कुमार से जब सवाल किया गया कि आप मनोज तिवारी के सामने कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या सवाल रखेंगे, तो कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा कि मनोज तिवारी को ये जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में क्या किया है, उन्होंने क्या कार्य किया है, वो बताना पड़ेगा। से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है,
दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। तो आपने कन्हैया कुमार को भी सुन लिया होगा। अब हम आपको वो सर्वे दिखाते हैं जो कि न्यूज़ 24 ने किया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि मनोज तिवारी बहुत पिछड़ गए हैं कन्हैया कुमार से। आप अपनी स्क्रीन पे ये सर्वे रिपोर्ट देखिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यूज़ 24 ने एक दिन पहले सर्वे किया है और उसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कौन जीतेगा, जिस पर मनोज तिवारी को केवल 11% लोगों का समर्थन मिला, जबकि कन्हैया कुमार को 87% लोगों का समर्थन मिला, जबकि अन्य को केवल 2% का समर्थन मिला है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कन्हैया कुमार के जीतने का स्ट्राइक रेट जो है वो करीब 90% बता रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट कहीं ना कहीं मनोज तिवारी और उनके समर्थकों को काफी बड़ा झटका देने वाला है और मनोज तिवारी को सोचने पे मजबूर करने वाला है कि आखिर वो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या बोले जनता के बीच में जो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि ये रिपोर्ट साफ साफ दिखा रहा है कि मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बिहारी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं, मनोज तिवारी भी बिहार से आते हैं, लेकिन युवाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो वो कन्हैया कुमार है। इसके अलावा आज तक के रिपोर्टर जब मुखर्जी नगर गए थे और वहां के पढ़े लिखे छात्रों से बात किए थे तो वहां पर भी कन्हैया कुमार उनकी पहली पसंद थे और वो खुल करके कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में तो नहीं बनने वाली है, बल्कि मनोज तिवारी भी चुनाव हारने वाले हैं और कन्हैया कुमार बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आप कुछ रिपोर्ट की कुछ झलकियां देख लीजिए। यहाँ पर क्योंकि आप लोग रहते हैं, कन्हैया कुमार की अगर दावेदारी यहाँ से होती है, कितनी मजबूत आप लोगों के लिए रहेगी? कन्हैया कुमार एक बेबाक और बेखौफ लीडर है और मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार जहाँ से लड़ेंगे वहाँ की जनता के लिए वो हमेशा आगे अग्रिम श्रेणी में आगे काम करेंगे और वो एक युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्होंने लड़ाई बेगूसराय से लड़ी थी। निश्चित तौर पर हो सकता है उस टाइम इतनी वो लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली से लड़ेंगे तो बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह से लड़े वो, क्योंकि हमेशा उनके जो एजेंडे थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो व्यवहार था लोगों के प्रति, वो हमेशा उनके प्रति झलकता है लोगों के प्रति। तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर ये कन्हैया कुमार जी यहाँ से लड़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, एनएसयूआई को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा। तो आपने दिल्ली के युवाओं को भी सुन लिया होगा कि कन्हैया कुमार के नाम के ऐलान के साथ दिल्ली के युवाओं की पहली पसंद बनते हुए दिख रहे हैं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो गए हैं कन्हैया कुमार। और जो रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे मनोज तिवारी को, बल्कि एक तरफा जीत हासिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कई सर्वे में भी, जमीनी रिपोर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार के पक्ष में एक अच्छा खासा माहौल बन गया है दिल्ली में और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव जीत जाए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में संसद में प्रवेश करें। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को हरा पाएंगे या फिर चुनाव खुद हार जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।